नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान। न्यूज़ 21 राजस्थान की ये है दैनिक पेशकश नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की समस्त तहसीलों से जुड़ी खास खबरें हेडलाइंस के रूप में लेकर आपके बीच रोज उपस्थित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। कल मिले 9,849 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 8,89,513। राज्य में पिछले 24 घंटों में 139 एवं अब तक कुल 7,219 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में 16,039 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में राज्य में 1,53,126 केस हैं सक्रिय। कल राजस्थान प्रदेश से होकर गुजरे तोकते तूफान का असर जिले की लगभग सभी तहसीलों में देखने को मिला। कुचामन सहित जिले भर में मंगलवार को दिन भर तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर देर शाम तक चला। दिन भर तापमान में रही गिरावट, मौसम में बदलाव के कारण पिछले 2 दिन से नहीं हो रहे हैं सूर्य देव के दर्शन। जिले भर में इसके चलते घंटों तक बिजली आपूर्ति भी रही बंद। नागौर जिले का मेड़ता क्षेत्र रहा अधिक प्रभावित, जहां एक बच्चे के मकान गिरने से दबकर मौत होने तथा कई स्थानों पर विद्युत पोल गिरने के मिले हैं समाचार। वहीं शहरी क्षेत्र में नालों में उफान होने के कारण कई मार्ग हुए जलमग्न। पालिका टीम ने जल निकासी हेतु जेसीबी की सहायता से नालों की सफाई करवाई। मकराना के इमाम चौक में भी एक पुराना नीम का पेड़ आंधड़ और बारिश के कारण गिर पड़ा। साथ ही क्षेत्र के मार्बल गोदामों में भी हुआ भारी नुकसान। अनेक मार्बल गोदामों में रखी मार्बल की थपियां गिरने से हुआ है नुकसान। वहीं कुचामन सिटी के गणेश टूंगरी में ढही गणेश मंदिर की दीवार। लॉकडाउन के चलते भीड़भाड़ नहीं होने से टला बड़ा हादसा। साथ ही लाडनू कस्बे में बुधवार सुबह से ही शुरू हुई बूंदाबांदी और तेज आंधी के कारण एक मकान की छत गिरी। गनीमत रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। प्रदेश में से होकर गुजरा तोकते तूफान शाम करीब 4 बजे तक पड़ गया कमजोर, आया डिप्रेशन श्रेणी में। मौसम विभाग ने इसके लगातार कमजोर होने तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की पहले ही लगा लिया था अनुमान। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोविड-19 के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने वाली ब्लैक फंगस को संपूर्ण राजस्थान में किया महामारी घोषित। एकीकृत एवं समन्वित रूप से उपचार किए जाने की दृष्टि से पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत होगा इलाज। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने तथा मरीजों को समुचित उपचार देने के लिए घर घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य को गति देने के लिए जिला स्तर पर कोविड कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की होगी भर्ती। इसके लिए 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चयन या मनोनयन करने के मिले हैं आदेश। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने दिशा निर्देश जारी कर 1000 पोस्ट को दी है मंजूरी। जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति करेगी चयन। कंसल्टेंट पद के लिए न्यूनतम योग्यता MBBS या राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत होना आवश्यक है। वहीं स्वास्थ्य सहायक पद के लिए न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय GNM और साथ ही साथ RNC में पंजीकृत होना आवश्यक है। देश भर के किसानों के लिए राहत की खबर। किसानों के लिए DAP खाद पर केंद्र सरकार ने सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर की 1200 रुपए प्रति थैला, जिससे अब किसानों को DAP का थैला 2400 रुपए के स्थान पर मिल सकेगा। 1200 रुपए में केंद्र सरकार देगी। इसके लिए अतिरिक्त 14,775 करोड़ की सब्सिडी। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। मेड़ता सिटी तहसील के ग्यासनी ग्राम में तेज आंधी और बरसात के कारण गिरा मकान, जिसमें दबकर एक 8 साल के बच्चे की हुई मौके पर मौत तथा 2 अन्य हो गए घायल। सूचना पर मेड़ता रोड थानाधिकारी चित्तर सिंह में पुलिस जाब्ता पहुंचे घटनास्थल पर। शव को रेण के राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर सौंपा परिजनों को।
चक्रवर्ती तूफान तोकते के मद्देनजर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात व दीव के कुछ हिस्सों का किया हवाई सर्वेक्षण। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर कर रही है काम। राजस्थान में 21 जून तक बढ़ाई गई धारा 144। राजस्थान में 21 मई को समाप्त हो रही धारा 144 की बढ़ाई गई अवधि को 1 महीने तक बढ़ाकर 22 मई से 21 जून तक जारी रहने की गृह विभाग द्वारा जारी की गई है अधिसूचना। जायल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से जायल विकास समिति का किया गठन, जिसमें सर्वसम्मति से रामस्वरूप कांकाणी को अध्यक्ष, सरपंच जगदीश कड़वासरा को मुख्य संरक्षक एवं ओम प्रकाश व्यास को सचिव तथा अंबालाल पारासर को कोषाध्यक्ष किया गया मनोनीत। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के उमरदीन छिंपा सहित अन्य 5 सदस्यों को भी बनाया गया संरक्षक। समिति के तत्वाधान में जायल कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल स्वर्गीय श्याम सुंदर जाखोटिया की याद में उनके परिवार द्वारा भेंट की गई 4 कुर्सियां, वहीं अन्य भामाशाह ने भी सैनिटाइजर मशीन की भेंट। कुचामन सिटी के निकटवर्ती चितावा थाने में एएसआई पद पर तैनात भंवर सिंह का कल जयपुर में इलाज के दौरान हो गया निधन। जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने जताया शोक। वहीं कुचामन सिटी में मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी अभियान का हुआ वार्ड नंबर 41 से शुभारंभ। चेयरमैन आसिफ खान तथा अन्य पार्षद गणों ने किया शुभारंभ। इस अभियान के तहत पालिका सदस्यों द्वारा जागरूकता फैलाने, वार्ड में मास्क वितरित करने, जरूरतमंदों को राशन सामग्री मुहैया करवाने, संभावित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने तथा गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाने सहित अन्य प्रकार के जरूरी गतिविधियों में पार्षद निभाएंगे अपना फर्ज। बोरावड़ कस्बे में भी कल चक्रवर्ती तूफान ताउते के असर से दिन भर रहा मौसम सुहावना। अल सुबह से ही आसमान में छाए रहे बादल। गांव की सड़कों पर फैला कीचड़, राहगीरों को करना पड़ा मुश्किल का सामना। वहीं मकराना शहर में चक्रवर्ती तूफान के कारण हुई तेज बारिश से शहर के बाईपास रोड रेलवे पुलिस के पास रावण चौक पर चारे से भरी पिकअप पलटी। संतुलन खोने के कारण पलटी थी पिकअप, नहीं हुई कोई जनहानि। डीडवाना उपखंड के सैरानाबाद के समीप स्थित खिजरपुरा गांव में तूफान के कारण किसान परिवार का घर चढ़ा भेंट। तेज हवाओं के कारण किसान का कच्चा मकान ध्वस्त होने से मलबे के नीचे दबकर 2 मवेशियों की हो गई मृत्यु। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति नहीं था मौजूद। हादसे की सूचना पर सैरानाबाद सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहायता दिलाने का कही बात। उदयपुर के धरियावद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गौतमलाल मीणा का कल कोरोना से हुआ निधन। कोरोना से का चल रहा था एमबी अस्पताल में इलाज। सुबह 9:07 पर ली अंतिम सांस। प्रदेशवासियों सहित भाजपा में मीणा के निधन से छाई है शोक की लहर। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने भी विधायक को दी श्रद्धांजलि। कहा, मीणा का जनता से साथ सीधा संवाद, महसूस होगी उनकी कमी। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति परिसर में समस्त ग्राम पंचायतों के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दवाओं का किया गया निःशुल्क वितरण। ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से इन दवाओं को पंचायत समिति कार्यालय में किया गया भेंट। राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा कल गौठन के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। गौठन के युवा भाजपा नेता ऋषभ राठी ने बताया कि कोरोना संक्रमित क्षेत्र में मरीजों के लिए इसकी थी नितांत आवश्यकता। इसके लिए स्थानीय मंडल भाजपा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सांसद का प्रकट किया आभार। बाड़मेर गुड्डामलानी विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के 2 अन्य विधायकों का भी झलका दर्द। विधायक मदन प्रजापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अफसर नहीं सुनते उनकी बात। वहीं विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट से तीर छोड़ते हुए इशारों में मुख्यमंत्री पर लिखा कि कोविड-19 चक्रवर्ती तूफान में लोगों को संभाले या घर वालों को।
उन्होंने अपने ट्वीट को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी किया टैग। एक एक कर कांग्रेसी विधायकों का दर्द झलकने लगा है। राजस्थान में सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। चौधरी के इस्तीफे के बाद राजस्थान में लगाई जा रही है कई सियासी भूचालों की कयास। महामारी के बीच राजस्थान के सियासी सरगर्मी तेज होने की बन रही है संभावना। पायलट कैंप इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान के सामने बड़ा चढ़ाकर कर सकता है पेश, जिससे हाईकमान द्वारा सीएम गहलोत को किया जा सकता है जवाब तलब। गौरतलब है कि पायलट ग्रुप में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी होने से चल रही है नाराजगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह हमारे घर का मामला है, हम जल्द ही सुलझा लेंगे। उधर विपक्ष भी इसी तरह के मौकों की ताक में बैठा है। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। यदि आप भी अपने थाना क्षेत्र से, गांव ठाणी से कोई खबर इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रिपोर्टर के रूप में हमसे जुड़कर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपना PDF फॉर्म में रिज्यूम नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर हमें सेंड करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।